आप सभी के पावन चरणों में धन्य निरंकार जी नमस्कार। सद्गुरु की कृपा से आप हमारे चैनल पर पधारे, आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और आशीर्वाद रूप में लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्ष क्या है, क्योंकि मोक्ष के बारे में बहुत से लोगों का ये कहना सुनने को मिलता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका मोक्ष हो जाता है स्वतः। तो हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, किस ढंग से मोक्ष मिलता है, क्योंकि आज संसार में पूरी परेशानियों से भरा पड़ा है। वह मुक्त होना जीव चाहता है, लेकिन मुक्त होने के लिए अनेकों प्रकार के कर्म कांड करता है। कैसे हमें जीवन में शांति मिले, उस शांति की तलाश में वो परेशान रहता है। तो आज की वीडियो में ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक मोक्ष क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय हमें दें कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्या करना चाहिए, किस वीडियो पर टॉपिक बनानी चाहिए। तो हम इस वीडियो में ग्रंथों के प्रमाण जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। यह दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक संख्या है। यह श्लोक संख्या कह रही है, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषभय सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कहती है कि दुख और सुख को समान समझने वाला जो मनुष्य इस इंद्रियों के विषय से दूर रहता है वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। कहने का भाव यहाँ पे ये बतलाया गया कि यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो जो हमारे शरीर की ये इंद्रियां हैं इनको विषयों से अनुराग ना रहे और उसके स्थान पर उसे कोई तकलीफ ना हो, कहीं से भी वो दुख सुख के चक्कर में ना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़े, लाभ हानि के चक्कर में ना पड़े। जो भी है ये विषय इस शरीर का, जब उस विषय से वो मुक्त हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है, नहीं तो वो मुक्त नहीं हो पाता है। कि अष्टावक्र गीता में भी क्या कहा गया है, यहाँ पे 8वें प्रकरण में पहले श्लोक संख्या में कह दिया गया है कि तदा बंधो यदा चित्तम किंचति अति सोचति किंचन मुच्चाति गृहणाति किंचन हृष्यति कुष्पयति। कहते हैं कि जब चित्त कुछ चाहता है और कुछ सोचता है और यह सोचता है कि मैंने कुछ त्याग किया है, हमने इस चीज़ को ग्रहण किया है, तब जाके वह व्यक्ति दुखी होता है और सुखी होता है। तो कहते हैं यही बंधन का कारण है। इसलिए हमने यह समझा कि इस भौतिक संसार में अगर हमें मुक्त होना है तो इस संसार की जितनी कामना इस शरीर संबंधी हैं उसमें कोई मैं का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने कर्म किया है, मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने इतना दान किया है। इस ढंग की जितनी भी है सभी की सभी हमें बंधन में डालने वाली हैं और मुक्त करने वाली नहीं हैं। अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को इसी का बोध हुआ और अष्टावक्र जी ने विभिन्न प्रश्नों का द्वारा उनकी परीक्षा भी ली और राजा जनक जी उसमें खरे भी उतरे। तो इसलिए जितनी भी यह बंधन संबंधी है संसार में जो हमें बांधती है, उसका चेतना, उसका मन, उसका विचार और वह देह अभिमान के कारण ही, अनेक वासनाओं और इच्छाओं के कारण ही अपने आप इस सुख दुख के चक्कर में वो बंध जाता है और जब बंध जाता है तो ये बंधन हो जाता है।
श्रीमद् भागवत पुराण में पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 26 श्लोक संख्या में कहा गया इसी चीज को कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं वह ना तो निंदा देखें और ना ही दोष देखते हैं, फिर भी जो अपनी मर्जी से इस तमोगुणी, रजोगुणी और भूत प्रेत आदियों का उपासना करके हैं वह मुक्त नहीं हो सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें अपनी राय हमें तक पहुंचाने के लिए। और इसी बात को संपूर्ण निरंकारी अवतार वाणी में भी बताया गया है। कहते हैं यहाँ पे, रोग अहंकार है लिपटाया और तो कोई दोष नहीं, यह तेरे से दूर नहीं पर तुझको इसकी होश नहीं। त्याग के दूजा भाव यदि तू संत शरण में आएगा, कहे अवतार एक ही क्षण में जीवन मुक्ति पाएगा। कहे अवतार एक ही क्षण में जीवन मुक्ति पाएगा। अहम का है लिपटाया और कोई तो दोष नहीं। यहाँ पे शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि केवल दोष जो तुम्हारे अंदर है वो अहंकार का है। इसी बात को अष्टावक्र गीता में कहा गया और इसी बात को गीता में भी बताया गया कि जो सुख दुख को समान समझने वाला है, हर एक कर्मों को समर्पित करने वाला है, यह तेरे से दूर नहीं है। यह भगवान आपके नजदीक है, यह तुमसे दूर नहीं है। इन ग्रंथों के माध्यम से हम समझ चुके होंगे कि मुक्ति क्या है। हम मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष किसको कहते हैं वो जानना जरूरी है शास्त्रों के अनुसार। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कुरान शरीफ से और रामचरितमानस इस मोक्ष के बारे में क्या कहती है। फिर इसके बाद हम इसका उपाय जानेंगे शास्त्रों के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहें ताकि आपको ये जो जानकारी है ये क्लियर रूप से मिल सके और गुरु चरणों में आप भक्ति कर पाएँ, मानव जीवन सफल बनाएं। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद जी, नमस्कार।